अग्नि जो श्री हरि भगवान का मुख है, उसकी उत्पत्ति के पीछे क्या रहस्य है, अग्नि की उत्पत्ति क्यों हुई, ऐसा हमें चिंतन करने में और श्रीमद् भागवत के अध्ययन में मिलता है। स्कंद 8 में 5वें अध्याय के 35 श्लोक में इसका सुखदेव जी ने वर्णन किया है। अग्नि भगवान के मुख हैं। अग्निर्मुखम यस्य तुजात वेदा, भगवान के मुख। ये अग्नि जो भगवान के मुख हैं और इनका उद्देश्य क्या है, इनकी आवश्यकता क्या है। जातः क्रियाकांड निमित्त जन्मा, तो अग्नि का जन्म क्रियाकांड के लिए हुए है, कर्म कांड के लिए हुई है, यज्ञों के यजन के लिए हुई है। बिना अग्नि के किसी प्रकार का यजन पूजन यज्ञ आदि संभव नहीं है। कर्मकांड आदि की सारी क्रियाओं में अग्नि या दीपक या उज्ज्वलन प्रकाश की उपयोगिता होती है और यह स्वयं भगवान के मुख हैं। सारी आहुतियां जो हम यज्ञों में करते हैं, हवन करते हैं, वो यदि अग्नि नहीं होती तो किस प्रकार से हो सकते थे। इसीलिए सारी क्रियाएं जाता क्रियाकांड निमित्त जन्मा, अग्नि का जन्म ही कर्मकांड क्रियाकांड के लिए हुआ है, निमित्त से हुआ है। अंत समुद्रे अनुपचन स्वाधा, हमारे आपके अंदर जो भोजन का पाचन होता है, इनहेल एक्सेल सारी क्रियाएं होती हैं रेस्पिरेशन के दौरान, श्वास क्रिया के दौरान। और जो जठराग्नि जिसे हम बोलते हैं, अंदर में जो पेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म अंतर्दहन हो रहा है, भोजन का पाचन चल रहा है, भोजन के पाचन के लिए भी अग्नि आवश्यक है। भगवान ने गीता में भी कहा है, जो आप खाते पीते हो उसको पचाने वाला भी मैं ही हूं। अर्थात यह अग्नि भगवान से उत्पन्न भगवान की मुख और इसकी आवश्यकता समस्त कर्मकांडों के लिए है। और यही नहीं, समुद्र में सारे उपस्थित जितने अन्य जल आदि की उत्पत्ति भी अग्नि से हुई है। अंतः समुद्रे अनुपचन स्वधातून, सारी धातुएं भी भगवान के इस मुख से, अग्निर्मुख से उत्पन्न हुई है। ऐसे परमात्मा को हम प्रसीदताम न सह महाविभूति, उसकी प्रार्थना करते हैं, उसको नमन करते हैं। अर्थात आप जानते हैं भगवान ने सीधे कहा है गीता में, अहम सर्वस्य प्रभो, हमने सब पैदा किया है। और यही नहीं, भगवान ने मय अध्यक्षेण, भगवान की अध्यक्षा या मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति सूयते सचराचरम, सारी प्रकृति हमारी अध्यक्षता में कार्य कर रही है, करती है। अर्थात ये कह लें कि अग्नि हो या सारे जितने भी जीव अंश हैं या सारी प्रकृति है, वो सारी परब्रह्म की, परमात्मा की है। अतः इसे हमें समय समय पर उनकी आराधना के साथ उन्हें समर्पण करते रहना चाहिए। इसीलिए हम लोग सारे क्रिया और कर्म कांड वाले हम लोग प्रार्थना भगवान से यही करते हैं कि आपकी सारी वस्तु आपको समर्पित, भगवान को यही तो हम लोग समर्पण करते हैं कि तुभ्यमेव समर्पये। सारी चीजें जो आपकी द्वारा दी गई हैं, सारी चीजें जो आपके द्वारा उपस्थित की गई हैं, वो समस्त चीजें त्वदीय वस्तु गोविंदम, सारी वस्तु आपकी हैं। और तुभ्यमेव समर्पयेत, हम आप सबको समर्पण करते हैं। अर्थात भगवान की इच्छा से सारी चीजें पैदा हुई हैं और उनके सारे तत्वों को हम उन्हें समर्पण करते हैं और अपना जीवन भी इसी तरह से समर्पण करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण।